22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जघन्य आतंकी हमला हुआ था। पुरुषों से धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारी गई थी। इस आतंकी हमले में कुल 26 लोग मारे गए। इसमें से 25 भारतीय नागरिक थे तो एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ले ली थी। हालांकि 26 अप्रैल को TRF इससे मुकर भी गया। संगठन के प्रवक्ता अहमद खालिद ने कहा था कि पहलगाम हमले के लिए TRF को जिम्मेदार ठहराना गलत है। खालिद ने कहा कि उनकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया था और उसके बाद इस तरह की जानकारी आई। लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है TRF। इसी TRF से जुड़ी एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन यानी FTO और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी SDGT की लिस्ट में डाल दिया है। FTO लिस्ट अमेरिका का एक कानूनी टूल है जिसे अमेरिकी विदेश विभाग तैयार करता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने इसका बयान भी जारी किया है। TRF ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 का हमला भी शामिल है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए न्याय का आह्वान है। उन्होंने आगे कहा है, यह कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब हम आपको समझाते हैं कि ये TRF है क्या। TRF एक आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। यह अक्सर ऐसे लोगों को भर्ती करता है जो देखने में आम नागरिकों की तरह होते हैं, लेकिन यह गुप्त रूप से काम करता है। गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में ये शामिल होते हैं। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को ISI ने कश्मीर में खास ऑपरेशन के लिए ही तैयार किया है। TRF के आतंकी हिट एंड रन के बाद पहाड़ों में ठिकाना बनाकर लंबे समय तक रहने को भी ट्रेन कर दिया गया है। 2019 में बना यह अल्पज्ञात समूह अब हाइब्रिड आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है और इसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 2023 को TRF को आतंकी संगठन घोषित किया था। पहलगाम हमले के दोषी TRF को आतंकी संगठन घोषित करना इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर का इस पर बयान भी आ गया है। जयशंकर ने TRF पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद X पर लिखा कि भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि हो गई है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने TRF जो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है उसे विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी घोषित किया है। TRF ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस। और अब हम आपको समझाते हैं कि TRF को FTO और SDGT की लिस्ट में शामिल करने के मायने क्या है, इसका क्या असर होने वाला है। पहले बात करते हैं FTO लिस्ट की। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। ऐसे में इस संगठन की मदद करने वाले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या किसी भी अन्य तरीके से मदद करता है तो यह गैर कानूनी माना जाता है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। SDGT लिस्ट क्या है ये भी बता देते हैं। इस लिस्ट में नाम आने के बाद उस संगठन या व्यक्ति की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। अमेरिकी नागरिकों और संस्थानों को उससे किसी भी तरह के लेन देन की मंजूरी नहीं मिलती। SDGT लिस्ट में आने से संगठन की माना जा रहा है कि आर्थिक कमर अब टूट सकती है, क्योंकि ऐसा होने से संगठन की दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक पहुंच अब बिल्कुल सीमित हो जाएगी। यानी संगठन के लिए अब पैसा जुटाना, लेन देन करना या किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग जमा करना अब मुश्किल भरा काम हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में TRF के आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया था।
इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई की दरमियानी रात 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले करके उसे मिट्टी में मिला दिए थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना की इस कार्रवाई को कई आतंकी घटनाओं का कड़ा जवाब माना गया। टीआरएफ के प्रमुख शेख सज्जाद गुल को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया है। टीआरएफ इससे पहले भी भारत में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, जिसमें 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले भी शामिल हैं। विशेषज्ञों से समझते हैं कि अमेरिका ने जब टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है तो वे इसे किस तरह से देखते हैं। आप जीडी बख्शी का यह बयान सुन लीजिए। एक बहुत अच्छी खबर आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने द रेजिस्टेंस फोर्स, पाकिस्तान का वो टेरर ग्रुप जिसने पहलगाम का हत्याकांड किया है, उसको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है। दिस इज अ वेलकम स्टेप, अ वेलकम चेंज। अभी तक तो मॉरल इक्विवेलेंस की जा रही थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द गाइज ऑफ सेइंग कि हम शांति लाना चाहते हैं, दोनों देशों में वॉर रोकना चाहते हैं। दोनों को बराबर पेडेस्टल पे किया गया था, विक्टिम ऑफ टेरर, परपेट्रेटर ऑफ टेरर। ठीक है, ये नहीं चल सकता, ये हिपोक्रेसी है और इस तरह की हिपोक्रेसी शोभा नहीं देता दुनिया के बड़े महान देशों को, डेमोक्रेसीज को। खासकर ब्रिक्स समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त शब्दों में इसको आड़े हाथ लिया है और क्लियर कर दिया है कि भारत टेरर टॉलरेट नहीं करेगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड रिस्पॉन्डेड टू अकॉर्डिंगली। हमें दुनिया की मदद की जरूरत नहीं है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। कोई अगर भारत के नागरिकों को हाथ लगाता है उसे अंजाम भुगतना होगा, वो कहीं भी हो, कहां भी हो। लेट दैट बी वेरी क्लियर। दुनिया का फर्ज है कि वो जो यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 1967 उसके मुताबिक चले। और उसने साफ कहा है, नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेरर। कोई भी मुद्दा कहीं भी किसी भी देश में टेरर को जस्टिफाई नहीं करता कि आप टेरर को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट करें। ठीक है, ये बहुत निंदनीय और घटिया काम है और पाकिस्तान को इसकी काफ़ी सजा मिल चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन मैं ये भी याद दिला दूं कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं हुआ है, केवल पॉज किया गया है टू सी हाउ पाकिस्तान बिहेव्स। अगर चाहे वो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, भारत में कहीं भी टेररिज्म करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश के जरिए नॉर्थ ईस्ट में करने की कोशिश करता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान की फौज इस बार डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं पाएगी। अभी तक तो वो फिक्शन बना के नैरेटिव बना दिया था कि नॉन स्टेट एक्टर, कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं, हम तो साहब गंगा जल से धुले तुलसी के पत्ते हैं, हमने कुछ नहीं किया। बकवास। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई ये सारे टेररिस्ट रिक्रूट करती है। ठीक है, उनको हथियार देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको इन्फिल्ट्रेट करती है और जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनको ये सैटेलाइट फोन्स पे पाकिस्तान से कंट्रोल करते हैं मिनट बाय मिनट। टेररिस्ट तो इनके प्यादे हैं, वो तो एक्सपेंडेबल हैं, उनके मर जाने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख रुपए उनकी फैमिलीज को थमा देते और बड़ा उनको गाजी आजी बना देते हैं। 72 हूरों के ख्वाब दिखा दिखा के उनको मरवा देते हैं, गरीब लोगों को पाकिस्तान के। ठीक है, लेकिन अब thus far and no further, यहां तक तो भारतवर्ष ने संकेत दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर मात्र ट्रेलर था। अगर आप फिर ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलिया मेट कर दिया जाएगा।
तुम्हारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ो, आपकी फौज के भी, ISI के भी पर खच्चे उड़ा देंगे।